हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम ये जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 9th क्लास की और ये 2022-23 का पेपर आज हम हल कर रहे हैं। और ये मतलब यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर है। और इसमें सबसे पहले पेपर के बारे में हमको पता होना चाहिए कि ये 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। और ये चारों सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती है वो अगर हमारा पहले से देखा हुआ है तो हमसे बहुत इजीली बनेगा। अब ये सबसे पहले नंबर पे सेक्शन ए में जो है, इसमें रीडिंग का मतलब ये जो अनसीन पैसेज दिया हुआ है। तो अनसीन पैसेज मतलब ऐसे पैसेज हमने कभी देखे नहीं हो, अनसीन मतलब नहीं देखा गया। अब ये पैसेज को हमको हल करना है तो उसके दो तरीके हैं। या तो पहले इसको पढ़ो, ये जो पैसेज दिया है इसको हम दो एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, और इसके बाद में इसके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। या एक इससे अच्छा तरीका ये है कि पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लें दो एक बार, ताकि हमको पता हो जाएगा कि हमको क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है। जब क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे एक दो बार, और ये एक दो बार ये 5 क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता हो जाएगा कि हमको क्या क्या चीज़ें ढूंढना है इसमें से। तो जैसे ही हम इसको पढ़ते जाएंगे तो हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी और हमको लगेगा कि भाई हमको क्या ढूंढना है। क्वेश्चंस को पहले पढ़ रखा है तो हमको तुरंत मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने पहले पढ़ रखा है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ। मतलब जो साइंटिफिक इन्वेंशन है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में इसमें क्या लिखा हुआ है, तो हमको तुरंत यहाँ पे दिख जाएगा कि ये क्या है। तो इसका जो आंसर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 देखो यहाँ पे दिया है, और 1789 यहाँ पे भी ऑप्शन है, मतलब ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको तुरंत हम इसको टिक करेंगे। अब इसके बाद में दूसरे नंबर का है, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ। अब जो केबिन है, जो पायलट का जो केबिन होता है, केबिन मतलब जहाँ बैठना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं, अब इसका कैसे पता चलेगा कि जो जहाँ पे पायलट बैठता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखो, अगर हम ये पढ़ने के बाद में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि वो पूछ क्या रहा है, उसके बाद में आप इसको पढ़ोगे तो तुरंत जिसले इस लाइन पे आप आओगे कि द केबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। अब यहाँ पे कॉकपिट ही दिख रहा है और यहाँ पे भी कॉकपिट का ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको तुरंत पता लग जाएगा कि ये ऑप्शन सही है, कॉकपिट। अब ये कॉकपिट पे ऑप्शन सही है। अब इसके बाद में ये जो थर्ड नंबर वाला है इसको देखेंगे, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। अब ये एरोप्लेन में एक इंजन होता है जो वर्क जो मतलब वो काम करता है। अब किस पे काम करता है? पेट्रोल, स्टीम, डीजल और गैस किस पे काम करता है? तो इसको अगर हमने ये क्वेश्चन पहले पढ़ लिया और जब इसको इसके बाद में इसको पढ़ेंगे तो तुरंत यहाँ पे हम आएंगे, इट हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल। ये देखो यहाँ पे पेट्रोल लिखा हुआ है, तो तुरंत हम पेट्रोल के ऊपर ऑप्शन करेंगे। ये देखो यहाँ पे पेट्रोल के ऊपर जैसे हमने मार्क कर लिया। अब फोर्थ नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ट्रांसपोर्ट का फास्टेस्ट मीन क्या है, मतलब सबसे तेज साधन क्या है? अब इनमें से मोटर व्हीकल्स, शिप, ट्रेन और एरोप्लेन। अब ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से अपने को पता ही है कि 4 ऑप्शन में से एरोप्लेन सबसे फास्ट चलने वाला बात है, तो ये इस पे कर दीजिए। उसके लिए इसमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं, हालांकि इसमें भी दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड लाइन में, फास्टेस्ट मीन ट्रांसपोर्ट नोन एज। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? एरोप्लेन के बारे में। ये एरोप्लेन के बारे में बात हो रही है। और किस क्या बोल रहा है? फास्टेस्ट मीन, मतलब एरोप्लेन फास्टेस्ट मीन है। इसमें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से ये सबसे ज़्यादा तेज है, हमने इसको टिक कर दिया। तो देखो ये मतलब ये 4 क्वेश्चन हमारे हल हो गए। अब 5वां वाला देखेंगे, वी आर लिविंग इन द। अब हम क्या में जी रहे हैं? तो उन्होंने पूछा मतलब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एरा, एज ऑफ मतलब एज ऑफ इन्वेंशन और एज ऑफ साइंस। हम किस में जी रहे हैं? तो हम किस में जी रहे हैं? द एज ऑफ साइंस। देखो सबसे पहली लाइन में लिखा है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। बस ये साइंस का ये, तो यहाँ पे क्या है? ये एज ऑफ साइंस ये हो गया। मतलब ये पूरा पूरा हमारा सही हल हुआ। मतलब ये हल हमारा इस तरह से जल्दी से हल होगा आपका, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में हमको टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, बहुत सारी चीज़ें करनी है और टाइम बचाना है। तो मतलब टाइम बचाने का सही तरीका ये है, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, और क्वेश्चंस को एक दो बार पढ़ के समझ लीजिए कि पूछना क्या चाह रहा है और क्या क्या चीज़ें पूछी गई। उसके बाद में इसको पढ़िए एक दो बार, आपको सब समझ में आ जाएगा, फटाफट टिक करके जल्दी से हो जाएगा। तो देखो ये पहले वाला क्वेश्चन हमारा हो गया।
उसके बाद में हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरे वाला क्वेश्चन भी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। इसमें भी हमको वही करना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद में आंसर देना है। तो देखो यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चंस इसमें हैं, आप देखिए ये क्वेश्चंस ये आ गए। तो सबसे पहले मैंने अभी जैसे तरीका बताया कि भाई पहले क्वेश्चंस को आप पहले पढ़ लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से, 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखा है द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया आर। अब इंडिया की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं? अब इनने बोला है मतलब सब फर्स्ट नंबर पे पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, लिटरेसी, ऑल ऑफ दिस। अगर हम इसको पूरे को पढ़ेंगे तो उसमें सब आ जाएगा कि भाई ये सारी प्रॉब्लम इंडिया की है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, मतलब इंडिया की ये सारी ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स दी है वो सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में हैं। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। आप दूसरे नंबर पे देखो, हु शुड मेक इफेक्टिव एफर्ट्स टू सोल्व देम। इसको सोल्व करने के लिए, मतलब ये समस्याओं को सोल्व करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए किसको इफोर्ट लगाना है। इफोर्ट मतलब प्रयास किसको करना है। तो प्रयास किसको करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए 4, टीचर्स दिया है, गवर्नमेंट दिया है, सोसाइटी दिया है, स्टूडेंट दिया है। मतलब किसको प्रयास करना है। तो देखो यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे इसको, तो द रोल ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड होल सोसाइटी। देखो होल सोसाइटी का मतलब होता है समाज, समाज में सब आ जाते हैं, टीचर्स भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, सोसाइटी भी और स्टूडेंट भी। तो मतलब इसमें 4 ऑप्शन में से सोसाइटी सही है कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सोसाइटी को मतलब समाज को, सारे समाज के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, तभी होगा। केवल टीचर्स अगर कोशिश करेंगे या फिर गवर्नमेंट अकेली कोशिश करती रहेगी, बाकी लोग अगर उनका साथ नहीं देंगे तो कुछ समस्या को नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे इसके बारे में दिया हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं। यहाँ पे भी कुछ इस तरह से वो देते हैं कि हमको लगता है कि गवर्नमेंट आर ट्राइंग, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ऐसा लग के हमको लगेगा कि गवर्नमेंट है, लेकिन जब आप पूरा इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें मेन रूप से सोसाइटी